तो आइए देखते हैं बच्चों, हम एक दल के प्रभुत्व का दौर जो चैप्टर है उसका पूरा सॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प चयन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, आ वाला ऑप्शन 25 दिसंबर 1985 को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसमें आ जाएगा आ वाला ऑप्शन श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोनों में ही आ वाला ऑप्शन है। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी सी राजगोपालाचारी ने। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि अधिकतर बार आता है एग्ज़ाम में। उसके बाद जो फोर्थ वाला ऑप्शन है कि वर्तमान में मतदान का तरीका प्रचलित है, तो इसमें आ जाएगा ईवीएम। ईवीएम से मतदान होता है। उसके बाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो इसमें आ जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो बच्चों आप नोट कर सकते हो। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब है तो टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है सत्य असत्य के लिए। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी के थे, तो इसमें आ जाएगा बिल्कुल सत्य है, ये बात सत्य आ जाएगा इसमें। उसके बाद अगला जो है S.A. डागे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे, तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन क्या है, सत्य है। उसके बाद विद्यार्थी परिषद एक राजनीति दल है, तो बिल्कुल ये असत्य बात है, वो विद्यार्थी परिषद राजनीतिक दल नहीं है। उसके बाद अगला जो है किसान संगठन लोकसभा का चुनाव लड़ता है, तो ये है बच्चों ये भी असत्य है। किसान संगठन एक दबाव समूह के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें कोई चुनाव लड़ने की बात नहीं आएगी। उसके बाद अगला जो है मीरा कुमार भारत की प्रधानमंत्री थी। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि वो एक लोकसभा स्पीकर थी, तो ये भी क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। और यहाँ पर जो है बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसमें आ जाएगा सुकुमार सेन। क्या आ जाएगा, सुकुमार, सु है ना, ये वाला सु और ये कुमार, सुकुमार सेन आ जाएगा। मैं लास्ट में इनको कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा आपको स्क्रीनशॉट देकर। उसके बाद यहाँ पर अगला वाला जो है कामराज योजना रिक्त स्थान में बनी थी, तो ये बनी थी 8 अगस्त 1963 को। उसके बाद जनसंघ का चुनाव जो है रिक्त स्थान था, चुनाव चिन्ह की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसमें आ जाएगा दीपक उनका चुनाव चिन्ह था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री कौन थे, तो आप जानते हो बच्चों कानून मंत्री कौन हो सकते हैं स्वतंत्र भारत के पहले, तो इसमें आ जाएगा भीमराव अंबेडकर। उसके बाद अशोक मेहता जो थे रिक्त स्थान पार्टी से संबंधित थे वो, तो इसमें आ जाएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो अब इनको लिखना कैसे है तो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो ये खाली स्थानों की पूर्ति के सारे क्या है आंसर है। ठीक है, इनको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले वाले क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर देना है। तो स्वतंत्र भारत का आम चुनाव हुआ था, तो कब हुआ था वो 1951 में और 52 के अंदर। ठीक है, 51-52 में। उसके बाद जो है एक अगला जो क्वेश्चन है एक दलीय प्रभुत्व से तात्पर्य है, तो एक दलीय प्रभुत्व से तात्पर्य ये है कि एक दल की सत्ता में प्रधानता। क्या आ जाएगा, एक दल की सत्ता में प्रधानता।
उसके बाद भारत में चुनाव का दायित्व किसको है? तो चुनाव आयोग को है। किसको है? चुनाव आयोग को। ठीक है। उसके बाद अगला जो है 5 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह बताइए। तो बच्चों ये आपको सेल्फ करना है ना। ठीक है। उसके बाद गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब हमें बताना है। तो इसका मतलब होता है किसी भी गुट में ना होना। ठीक है, ये होता है गुट निरपेक्षता। उसके बाद अगला जो है सही जोड़ी बनाना है हमें, और सही जोड़ी में सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में है ये बेलग्रेड आ जाएगा। इसमें ई वाला, फर्स्ट का ई वाला आ जाएगा। उसके बाद अगला जो है पंचशील, पंचशील इसमें आ जाएगा भारत। ठीक है। उसके बाद अगला जो है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो बच्चों यहाँ पर अब हम सही जोड़ी देखने वाले हैं। तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है वो बेलग्रेड में आ जाएगा, जो मिल रहा है पहले वो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर जो है किसान सभा, इसमें आ जाएगा दबाव समूह। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो पंचशील समझौता जो हुआ, पंचशील जो समझौता है उसमें आ जाएगा भारत। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है भारतीय यहाँ पर दल बदल विधेयक, ये भी कहाँ हुआ था? भारत में ही हुआ था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया, इसलिए इसको हम नहीं मिलाएंगे। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सिद्धांत क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। जनमत क्या है, दबाव समूह क्या है, सत्तारूढ़ दल के कार्य लिखिए, और विपक्ष की भूमिका क्या है। तो ये पांचों प्रश्नों के आंसर हम देखने वाले हैं अब। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप समाजवादी पार्टी के सिद्धांत क्या है। तो ये तो सबसे पहला जो है कि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक एवं समाजवादी आस्था में विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी पूंजीपतियों एवं पूंजी को आवश्यक तथा समाज विरोधी नहीं मानती है। तो ये 2 सिद्धांत हो जाएंगे समाजवादी पार्टी के। उसके बाद अगला क्वेश्चन था जनमत क्या है। तो जनमत होता है नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है जनमत। उसके बाद लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, नागरिकों को राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं इसमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। उसके बाद यहाँ पर इन अधिकारों की रक्षा जनमत के द्वारा की जाती है। जनमत सरकार को ऐसा कानून नहीं बनाने देता जिससे जनता के अधिकारों में हस्तक्षेप हो। तो ये आ जाएगा जनमत। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो है दबाव समूह। दबाव समूह किसे कहा जाता है? समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से अपनी मांगें मनवाने तथा हित पूरे करवाने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? दबाव समूह। आपकी इच्छा हो तो आप ये इनके उदाहरण भी लिख सकते हो, दबाव समूह के। ठीक है। उसके बाद अगला जो है सत्तारूढ़ दल के कार्य लिखिए। तो सत्तारूढ़ दल के कौन कौन से कार्य होते हैं? सत्तारूढ़ दल जनता के बीच सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों नीतियों का जो प्रचार प्रसार का काम करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रचार प्रसार आ जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड गायब हो चुका है, तो ये लिख लेना कि जनता के बीच सरकार द्वारा उठाए गए कदमों एवं नीतियों का प्रचार प्रसार करता है एवं जनमत निर्माण करते हैं। उसके बाद अगला जो आ जाएगा सत्तारूढ़ दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। उसका विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का खंडन करके सरकार की नीतियों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये तीनों सत्तारूढ़ दल के कार्य आ गए हैं। उसके बाद विपक्ष की क्या भूमिका है? तो लोकतंत्र में विपक्षी दल बहुत महत्वपूर्ण निभाता है। यहाँ दबाव समूह के रूप में कार्य करता है, या सत्तारूढ़ दल के कामकाज पर नज़र भी रखता तो ये है। तो यहाँ पर ये वाला जो आंसर आ जाएगा विपक्ष की भूमिका में। सभी 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है। उसके बाद अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चलते। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले आ जाएगा भारत में बहुदलीय व्यवस्था को समझाइए। उसके बाद एक दलीय प्रभुत्व के लाभ और हानि को समझाइए। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमने ये वाला आंसर इस वीडियो में हम नहीं बताने वाले हैं, इसको हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर बाद में डालेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इसको बना रहे हैं हम। उसके बाद अल्पमत की सरकार लोकतंत्र के लिए बाधक है समझाइए। तो इसको भी हम टेलीग्राम पर चैनल पर डालेंगे। तो अभी आप ये तीनों देख लीजिए। एक तो यह आ जाएगा भारत में बहुदलीय व्यवस्था को, उसके बाद एक दलीय प्रभुत्व के लाभ और हानि, उसके बाद लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिकाओं को समझाइए। तो देखते हैं क्या है।
यहाँ पर बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन का एक पॉइंट और भी रह गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि यह संसद में अलग अलग विचार रखता है और अपनी विफलताओं या गलत नीतियों के लिए सरकार की आलोचना करता है। यहाँ विपक्षी भूमिका की बात हो रही थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है फर्स्ट वाला आप देख सकते हो, भारत में बहुदलीय व्यवस्था को समझाना है। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम पूरा नहीं बताएंगे, वीडियो लंबा खिंच जाएगा वरना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल आप बिल्कुल सटीक आंसर है ये, ठीक है ये। उसके बाद जो अगला वाला जो क्वेश्चन है, एक दलीय प्रणाली के लाभ एवं हानियाँ लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये लाभ है, लाभ बता दिए हमने, ये लाभ है। उसके बाद ये 4 लाभ है, ठीक है। उसके बाद जो है हानियाँ भी देख सकते हो आप यहाँ पर, ये हानियाँ हैं, ठीक है, ये हानियाँ हैं। उसके बाद लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने लघु उत्तरी में किया था, तो वही का वही आ गया है दोबारा। तो ये इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।